हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों एस्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाले प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन है जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है क्लास 12 फिजिक्स से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है, पूरे मन से देखेगा। यहाँ से आप लोग लिख लीजिए 2009 से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो आइए यहाँ से शुरुआत होता है प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट से आप लोग आइए और यहाँ से आंसर लगाते चलेगा जो भी क्वेश्चन पता हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, यानी कि धारिता का मात्रक पूछा जा रहा है। तो कौन बड़ी बात है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। कैसी होता है, फैराड होता है। अगर चालक की धारिता पूछे या संधारित्र की धारिता पूछे, मात्रक आपका फैराड ही होता है। सब चीज सेम होता है, विमा से लेकर मात्रक तक। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए नहीं होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। और वोल्ट तो खुद यूनिट है प्यारे बच्चों विभवांतर और विद्युत विभव का और विद्युत वाहक बल का, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, आपको याद रखना। फैराड होगा संधारित्र का मात्रक, और एक फैराड बराबर पता है क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। और मान कितना होता है एक फैराड बराबर, तो 96,500 कूलम होता है, जो आवेश का भी बड़ा मात्रक होता है। तो ये सब छोटे छोटे बातें आपको याद रखना है, और इसी छोटे छोटे चीजें से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। तो अच्छे तरीके से याद रखना। संधारित्र का मात्रक क्या होगा, तो फैराड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, जो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों ऊर्जा होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा और कार्य का छोटा मात्रक होता है, ठीक है। बस ये याद रखना, राइट आंसर डी नंबर। आवेश का मात्रक कूलम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और धारा मापा जाता है एम्पियर में, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे बात सब चीज याद रखना है, ताकि अच्छा से पकड़ आपको ऑब्जेक्टिव में हो। अगला देखिएगा, किसे चालक के विद्युत ऊर्जा धारिता का व्यंजक क्या है। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है। तो चालक की धारिता क्या है, किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहा जाता है। मान लिया कि यानी लिख सकते हैं किसी चालक को Q कूलम आवेश दिया जाता है, तो उसकी धारिता फिर हो जाती है, मतलब उसका विभव भी हो जाता है। तो Q समानुपाती भी हो जाता है, मतलब किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव उत्पन्न होगा। यानी प्यारे बच्चों आवेश विभव का समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा। और यहाँ पर C जो है धारिता जिसे कहा जाता है, और धारिता का मान निकालेंगे तो Q बटे भी निकलेगा, मतलब कुल आवेश बटा कुल विभव निकलेगा फॉर्मूला धारिता का। C बराबर Q बटे भी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारिता प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कैसी होता है, एक मतलब कि एक कैपेसिटेंस, यानी कि एक धारिता बराबर एक कूलम बटे एक वोल्ट होता है, जो कि आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। और बीमा वगैरह में निकाल सकते हैं, सब चीज निकाल सकते हैं अगर आप लोग फार्मूला जानते हैं तब। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, फार्मूला था, ठीक है। विद्युत ध्रुव गुण का मात्रक क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत ध्रुव गुण। अरे विद्युत ध्रुव गुण में पूछना था, प्रवेश का मात्रक कूलम मीटर होता है, ठीक है। और डिवाई भी होता है, छोटा मात्रक डिवाई भी होता है, और सभी बच्चों को पता है, और हमको भी पता है कि हमें पता है, आप लोग को बता देंगे। एक कूलम मीटर का मान 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है, ठीक है। ये तो पता होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों। और एक डिवाई पूछता है, ठीक है, एक डिवाई जो कि जो ध्रुव गुण का छोटा मात्रक होता है 1/3 गुना 10 की घात 29 कूलम मीटर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाला है।
यानी कि द्विध्रुव गुण का मात्रक क्या चीज हो जाएगा, कूलाम मीटर भी होगा, डिवाई भी होगा, मतलब बहुत ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अच्छे तरीके से याद रखेगा। विद्युत ध्रुव गुण क्या होता है, पहले तो पूछा हुआ ध्रुव गुण, तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। देखिए समान परिमाण परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कौन दूरी पर, अल्प दूरी पर होता है, इसको विद्युत ध्रुव कहते हैं। इसे ट्यूबवेल द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर और डिवाई दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक ना पूछा जा रहा है, तो निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। लेकिन हम आपसे पूछे कि परावैद्युत स्थिरांक का मात्रक नहीं होता है। परावैद्युत समर्थ निर्वात का क्या होता है, तो कहोगे नहीं पता। अरे निर्वात का परावैद्युत समर्थ जो होता है अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है, इतना तक पता है। और सुनिए एक बात मेरा ध्यान रखिएगा कि परावैद्युत समर्थ का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। और अनंत जो होता है, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, ठीक है। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखो, बस ये कहना चाहते हैं। आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। चलो, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत विभव वाला फॉर्मूला होता है V बराबर W बाई Q। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से के एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसको, एकांक आवेश को, यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे Q, जो कि अदिश राशि है। और यहाँ से मिलेगा प्यार बच्चों, तो B नंबर ऑप्शन मिलेगा। मात्रक बिना सारा चीज निकाल सकते हैं। मात्रक आप लोग जान सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और कार्य का भी माप का होता है प्यार बच्चों, mL की घात -2 mL स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बट्टा में AT, और जो निकलेगा उसको माइनस करके लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बीमा है, mLT की घात -2 कार्य का बीमा और आवेश का AT, ठीक है। सारा चीज लेके चलिए, ठीक है, एकदम अच्छा से तैयारी एकदम कीजिए, हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। अगला देखिए, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, एस यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों फैराड होता है। देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल हो रहा है। सहयोग जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत विभव का मात्रक है। ओम प्यारे बच्चों प्रतिरोध का है, धारतीय प्रतिरोध का है, प्रेरक प्रतिघात का, प्रतिबाधा का, एपेंडेंस का, रेजिस्टेंस का है, बहुत सारे का मात्रक है, ठीक है। लेकिन संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और फैराड भी 3 राशि का मात्रक है, संधारित्र का, धारिता का और आवेश का, ठीक है। तो यहाँ पर संधारित्र पूछा जा रहा है, इसका मात्रक क्या चीज हो जाएगा, एक ही आंसर वो होगा फैराड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमें, हाँ सुनिए, कोई भी अचालक पदार्थ होता है ना, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ये अचालक पदार्थ है, क्या चाहिए, अचालक पदार्थ। ये अचालक पदार्थ जैसे आप भी जैसे कि रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट है, इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो रिमोट है, तो ये क्या चाहिए, अचालक पदार्थ है। क्या है प्यारे बच्चों, अचालक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। कोई वस्तु का मतलब कोई अचालक पदार्थ की बात नहीं कहा जा रहा है, अचालक पदार्थ की। अचालक पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा कितना होता है, 1 से अधिक है। अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तो 2 से अधिक होगा, अगर 2 नहीं है तो 6 रहेगा, 6 से अधिक तो 6 से अधिक लगा देंगे। बस इतना याद रखो, 1 से अधिक होता है किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है। एक दिया गया इसलिए 1 लगा दिया, अगर 1 नहीं रहता कुछ और रहता, मान लो 0.7 रहता तो 2 से अधिक लगाते, ठीक है, बस समझते चलो। 1 से अधिक होगा तो होगा। अगला देख प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर का जो मान होगा, सबको पता है, हमको ही पता है, लेकिन बताने में शर्म बढ़ रहा है हमको, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन कितना और बताए, 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है, कितना होता है, 3 गुना डिवाई होता है, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर करते चलिएगा, ये प्यारे बच्चों तो पता है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 फैराड बराबर कितना होता है,
तो 1 फराड बराबर जानने से पहले फार्मूला आपको याद है, C बराबर Q बटे V, चालक की धारिता बराबर कुल आवेश बटे कुल विभव। अब हमको पता है कि आवेश के मात्रा क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, तो कुलाम, और विभव का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 फराड इज इक्वल्स टू कुलाम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कहा जरा विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। विभव प्रवणता का परिभाषा क्या, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, सूत्र भी लिख दीजिएगा। इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, डीवी बाई डी एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, डेल्टा डी बाई डी आर, या तो एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। कोई ऑप्शन मिला लो, कोई भी ऑप्शन मिल जाए प्यार बच्चों, डी बाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एक ऊपर कहाँ चलिए, विभव ऊपर रहना चाहिए, विभव सामने में ऊपर रहना चाहिए, तभी होगा। ये भी खत्म हो गया, ये तो ऐसा ही खत्म है। डीवी बाई डी एक्स होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, मिला लीजिए डीवी बाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, मात्रक में निकाल सकते हो प्यार बच्चों। भे का मात्रक दोस्तों क्या चीज हो जाएगा, भे का मात्रक और एक्स का मात्रक। भे का मतलब विभव, विभव का मतलब वोल्ट, एक्स का मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। देखो सारा समझा के पढ़ाते हैं, जो विद्यार्थी नहीं भी ठीक से सब्जेक्ट क्लास करता है, ऑब्जेक्टिव देखते देखते बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तब तो इलाज पानी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ जाइए, पीटेंगे थोड़ा, लेकिन लाइन पर आ जाइए, जो मेहनत नहीं करते वो। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। अरे बढ़िया से ना प्रूफ किए, कैसे नहीं किया, बढ़िया से ना प्रूफ किए। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ CV स्क्वायर ना होता है, बढ़िया से प्रूफ किए। 2020 में पूछा है 2 नंबर में, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ CV स्क्वायर, देखोगे लाल तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हवा का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, हवा का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, सबको पता है कि हवा के लिए परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन सामर्थ्य पता नहीं है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो 3 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। ये प्यार बच्चों परावैद्युत स्थिरांक दिया गया, जो कि 1 के बराबर है, जो कि नहीं होगा। और ये जो दिया गया है ना, ये भैया टेफ्लॉन का दिया गया है। अच्छा टेफ्लॉन का था, हाँ प्यारे स्टूडेंट टेफ्लॉन का ना दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, बस ध्यान रखिए, फोटो पे सजा के रखिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि आभरा का परावैद्युत स्थिरांक क्या होगा। तो कहा जरा प्यार बच्चों, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका इज, यानी कि आभरा का प्यार बच्चों क्या पूछा जा रहा है, परावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है। अच्छा परावैद्युत स्थिरांक प्यार बच्चों होता है आभरा का 3 से 6। ये किसका दिया गया भाई, कागज के दिया गया, किसका दिया गया, कागज का। अच्छा कागज का दिया गया, ये किसका दिया गया, ये पता नहीं आपको, हाँ ये वाला पता है किसका है जे। अच्छा गिलसिराउन का ना होता, उल्टा में लिख दे, कागज का तो ये होता है। ठीक है, ये किसका होता है, 4.7 किसी का होता है, 2.1 होता है प्यार बच्चों टेफ्लॉन का शायद। और ये जो आपका प्यार बच्चों देखा जाए तो 2.3 जो कि बेंजीन का होता है, किसका होता है, बेंजीन का होता है। किसका होता है, ये टेफ्लॉन का होता है। तो देख लो प्यार बच्चों, आप लोग थोड़ा बहुत आभरा का पूछा जा रहा था, आभरा का क्या होगा, 3 से 6 होगा परावैद्युत स्थिरांक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, लगता है कांच के साथ होता है, ध्यान में हमको भी नहीं है। चलो देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान, और हम आपको बढ़िया से बताए हैं व्यंजक प्राप्त करके, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है, हम आपको बढ़िया से इस तरह से पढ़ाए थे प्यारे स्टूडेंट, कैसे भूल जाते बताइए। विद्युत द्विध्रुव को इसमें घुमाने में किया गया जो कार्य का मान है, वो आपको प्यार बच्चों बताना है, और हम आपको बढ़िया से बताए हैं। W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, बस इसी से पहचान लेना, यही आपका ट्रिक है। 1 माइनस कोस थीटा, PE1 माइनस कोस थीटा। आगे भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही फॉर्मूला रहेगा, बस वहां पर एम इंटू पी कोस थीटा, पी बराबर रहेगा। अरे कोई दिक्कत है, यहाँ से इतना तैयार रखोगे बोर्ड में आगे
भौकाल मचा देंगे, ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं हम आपको पास कराने के लिए, नहीं पहले में हम आपको बोले हैं, आज ये बोलते थे कल भी बोलेंगे और हमेशा बोलने लगे, ठीक है। टॉपर लिस्ट के लिए अप्लाई करना है, पास तो सब कर रहा है बिहार में। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा तो कहा जा रहा है किस राशि का मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर हो। वोल्ट मीटर होता है यूनिट ऑफ द बेच ऑफ द फॉलोइंग द क्वांटिटी इज अ वोल्ट मीटर, यानी किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। भाई विद्युत फ्लक्स का, हाँ एकदम गलत लगाए हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, गलत हो गया। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, नहीं होगा। धारिता का मात्रक फैराड होता है, नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वोल्ट बटे मीटर, और विभव प्रवणता का ही मात्रक वोल्ट बटे मीटर, और विद्युत समर्थ का ही मात्रक वोल्ट बटे मीटर। इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला किसी को याद है? इसीलिए तो फिरते हैं, सबको याद ना रहना चाहिए। ई बराबर है बटे क्यों होता है, सब पता ना रहने, छोटी छोटी बातें हैं, आपको परेशान करेगा नहीं अगर मेहनत करेंगे तो। एक माइक्रोफैराड बराबर सबको पता है क्या होता है, पता है? नहीं पता है तो क्या होता है? एक फैराड बराबर जो होता है मेरे प्यार बच्चों माइक्रोफैराड 10 की घात -6 होता है। ये कौन है? ये प्यार बच्चों नैनो की जो बात ये वाला है, ठीक है। और ये कौन है? पीको वाले भैया है, ठीक है, पीको, ये पीको है, ठीक है। बस इतना याद रखोगे एग्जाम में तो गर्दा उड़ा के होगा, ठीक है। एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की घात -6 फैराड। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिएगा तो पूछा जरा पीको फैराड, तो पीको वाले भैया ऑप्शन नंबर सी में ना है, तो लगा दीजिए सी नंबर। दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत नहीं है, बस सोच रहे थे कि लगा दे कि ना, लगाना ही चाहिए। अगला देखिएगा तो कहा जरा एक फैराड इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है एक सी बराबर क्यू बटे भी होता है। चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारिता का मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो एक फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम भौकाल मचा दीजिए पूरा, एकदम 35 से 35 एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। सबको पता है विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है कार्य जूल का होता है। फैराड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ द रेडियस आर विल बी, यानी कहा जा रहा है आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, भुला गए क्या सिद्ध करवाए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये होता है। अच्छा ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। और त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो धारिता होती है, हम आपको बढ़िया से न पढ़ाए स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दीजिए, ठीक है। इस तरह से पढ़ाए थे तो भुला गए सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी चालक की धारिता सी उसके त्रिज्या के कैसा है, समानुपाती है ना, तो यही न है। तो मिलावा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? एकदम भौकाल मचा दीजिए, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से प्यार बच्चों विद्युतीय क्षेत्र के कारण अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात पूछा जा रहा है। अक्षीय का अनुपात आपको नहीं याद है तो हमको भी नहीं याद है, बताइए क्या होता है। हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ लेकिन एक गलती कर दे पर टूपी ना होगा। बहुत बढ़िया बता तो दिए, उतना दूर से आवाज आएगा, सोचे तो वॉइस आ रहा है यहाँ तक। ये अक्षीय का और निरक्षीय का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी बटे आर क्यू। हाँ देखिए यार कि थोड़ा सुधार कर लिए, एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं प्यार बच्चे, ये वाला चीज ये वाला और बट्टा में रहता है काट जाता है, अनुपात में का मतलब बट्टा में। ये आर क्यू से आर क्यू कट गया, पी से पी कट गया, तो दूर से योगान एकदम सही बोला विनोद। देखिए कितना दूर से बोल दिया, एकदम वॉइस यहाँ तक आ गया। राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय का अनुपात आपको इतना याद रखना कि अक्षीय दुगना होता है। कैसा होता है? अक्षीय दुगना होता है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अनिरक्षीय आधा होता है, अक्षय 2 रोटी खाएगा तो निरक्षीय 1 रोटी खाएगा, इसलिए 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए फैराडे नियतांक मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? तो फैराडे नियतांक मात्रक होता है प्यारे बच्चों तो कूलाम प्रति मोल का होता है। द यूनिट ऑफ द फैराडे कांस्टेंट इज कूलाम प्रति मोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 2023 के मॉडल पेपर में आया था, ठीक है, फिजिक्स में।
वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता दीजिए। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है उसकी त्रिज्या के। किसके प्यारे स्टूडेंट्स? त्रिज्या के। किसके? त्रिज्या के। इसकी त्रिज्या मान ला आर है। इस पर मेरे प्यारे बच्चों इसका त्रिज्या के समानुपाती होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समानुपाती और आर होता है। ठीक है, तो बाएं में रखा गोलीय चालक की धारिता जो होता है, धारिता सी गोले के त्रिज्या के कैसा होता है? गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। थोड़ा लाइन छूट गया वहां पर। गोले के डॉट डॉट त्रिज्या के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। वही वाला क्वेश्चन है। अरे भोला कैसे जाते हैं विनोद? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये होता है फार्मूला गोलीय चालक की धारिता का। चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती है ना, इसीलिए राइट आंसर त्रिज्या के समानुपाती बी नंबर। ये सब क्वेश्चन हम जो करवाते हैं हल्के में मत लीजिएगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छपता है। मजाक लग रहा है? देख लेना 1 फरवरी के। ठीक है, प्रूफ भी दिखा देता है मिलान करके। अगला देख लेना, गिल्सिरॉन का पैराबाइदोत स्थिरांक कितना होता है? गिल्सिरॉन का पूछा गया भैया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? किसका है पैराबाइदोत? ये हवा वायु का है, ये नहीं होगा। ये है भैया बेंजीन का। अच्छा बेंजीन का है। हाँ पेंशन बेंजीन का नहीं, इसको छोड़ दीजिए बेचारा के। ये किसका है? पानी का है। बच गया कौन? तनानी 42.5। ठीक है, गिल्सिरॉन का पैराबाइदोत कितना होता है? 42.5 होता है। दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है दिक्कत, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। टेफ्लॉन का पैराबाइदोत स्थिरांक 2.1 होता है। ये बाबा वाला बंद हो जाओ। ये भैया किसका दिया गया है? किसका दिया गया है? कागज के। अच्छा ठीक है, कागज के है। और ये किसका दिया गया है? ठीक है, ये 2.1 हो जाएगा टेफ्लॉन का। किसका हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा टेफ्लॉन का। अब बताओ ना प्यारे बच्चों, 4.7 किसका है? कांच का है कि किसका? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो निर्वात का पैराबाइदोत सामर्थ्य क्या होता है? प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निर्वात का पैराबाइदोत स्थिरांक 1 होता है। लगा दोगे टिक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पैराबाइदोत समर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका पैराबाइदोत निर्वात का बहुत ज्यादा अनंत इन्फिनिटिव है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे समझते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, कि एक समानांतर पट्टी का संधारित्र के पट्टियों के बीच आगे से बराबर फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नोट ए बट्टा में डी होता है। ए ना फार्मूला होता है कि भुला गए? किसी समानांतर पट्टी का संधारित्र के पट्टियों के बीच आवरक एक पतले प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? इसके बीच में क्या रखा गया है? आवरक एक पतले। आवरक का दोस्तों पैराबाइदोत समाज कितना होता है? 3 से लेकर 5 तक होता है। इसके बीच कोई भी पदार्थ को रख दोगे ना, तो धारिता का मान बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा ना बीच में रखने के बाद कुछ आएगा ना, आंख मुनो और कहो कि धारिता का मान बढ़ जाएगा। बस आंसर लगा दो, आराम से हो गया काम। बस बढ़ जाएगा। यदि एक शीशे को, बस वही क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, टेंशन कहाँ ले लेना है। शीशे को बीच हवा में डालने में धारिता का मान बढ़ जाएगा। बस हो गया। पदार्थ डाल दोगे बीच में तो बढ़ ही जाएगा। पैराबाइदोत सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों? द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। पैराबाइदोत सामर्थ्य स्थिरांक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। सामर्थ्य शक्ति, पावर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्यार बच्चों नहीं है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब मीटर नहीं होता, क्योंकि दूरे नहीं है भैया। अरे वोल्ट बटा मीटर का अहेला होगा, नहीं ना होगा। ओम मीटर का प्रतिरोधकता यहाँ पर मिल रहा है कि रो बराबर आर बटा एल है, कि हम लगा देंगे फार्मूला। ये तीसरा चैप्टर में पढ़ना है कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना पैराबाइदोत सामर्थ्य का मात्रक। कोई ऑप्शन नहीं जी, क्या करे? वोल्ट मीटर आ गया, कोई ऑप्शन है। डी नंबर लगा देते हैं। और का पैराबाइदोत सामर्थ्य का मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, जो कि नहीं ऑप्शन में। तो क्या दिक्कत है? इनमें से कोई मात्रक ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? वोल्ट मीटर ना मात्रक होता है। हैं? वोल्ट बटा मीटर होता है। सॉरी, हम भी कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तीन राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है,
तीन राशि का थोड़ा हमको भी लगता है दिमाग ऊपर चल गया था। ठीक है, पहला वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, आज ही पढ़ाए हैं। और इसका भी होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। और प्यार बच्चों विभव परावर्तन का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, लगता है हमको दिमाग हैंग करने लग रहा है, पागल उगल हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिए निर्वात की। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल बटे कुलाम क्यों नहीं होगा? ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्या चीज? 1 जूल बटे 1 कुलाम, इसीलिए नहीं होगा। अच्छा, ऐसा बात है, इसलिए नहीं होगा। ये वोल्ट काहेला होगा? न्यूटन का करना है पता, तो न्यूटन का क्या काम है? बाल का बात पूछ रहे, लेकिन नहीं ना है। विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फार्मूला याद है? नहीं याद है, इसीलिए तो तुम लोग को पढ़ते हैं। 1 बटे, हाँ बहुत बड़े। देखिए तेज विद्यार्थी सोच रहा है, बता भी रहा है, लेकिन वॉइस से न पहुंचा यहाँ तक। ये होता है फार्मूला। ये होता है किसका फार्मूला पता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। इसे चालक को इसे चालक को किसी निकाय में चालक को आवेश, किसी निकाय में आवेश को पास लाने या दूर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा जो रहता है, ये जो कार्य रहता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जो कार्य W जो होगा किस रूप में संचित रहेगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये फॉर्मूला होता है, और इसका मात्रक जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। और किसी को दिक्कत नहीं है तो सब लोग आराम से देख रहे हैं। अगला देख लीजिए। अगला है कि 1 फैराड कितने स्टैट फैराड के बराबर? एकदम इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग ये मुस्कुरा दे क्वेश्चन देख के। 9 गुना 10 की घात 11 स्टैट फैराड होता है। ठीक है, सुधार लिया ना, तो एकदम सुधार लेना है। 9 गुना 10 की घात 11 स्टैट फैराड, राइट आंसर बी नंबर। मजा नहीं आ रहा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिले तब ना मजा आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन में मजा आ गया। मैट्रिक में बड़े पढ़े थे, पृथ्वी का विद्युत विभव तो जीरो ना होता है, नहीं जानते थे, जान लो आज। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है। ठीक है, बताना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पृथ्वी का विद्युत विभव का मान 0। पृथ्वी के विद्युत विभव जो होता है प्यार बच्चों 0 होता है। ठीक है, याद रखना। ये कैसे बताओ, याद रखो। और का सब कोई ट्रिक इसका है कि पृथ्वी का विद्युत विभव 0 ऐसा समझो? पृथ्वी गोल है तो विद्युत विभव 0। अब बताओ पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी की धारिता का फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटे V होता है भैया। अच्छा, ऐसा बात है। Q, पृथ्वी की धारिता कितना होता है? 0। पृथ्वी का 200 विभव कितना होता है? 0। तो बताओ C बराबर Q बटे 0 का मान कितना होता है? कोई भी संख्या के नीचे 0 रहता है ना, उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब अनंत हो जाता है। पृथ्वी की धारिता कितना हो जाएगा? अनंत। C बराबर Q बटे V, तो C बराबर Q बटे 0। और जिसके नीचे 0 वो बहुत बड़ा हीरो, इसीलिए अनंत हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कोई भी संख्या के नीचे 0 उसका मान अनंत होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 1.6 गुना 10 घात -19 जूल होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये किसका मान है भाई? ना पता है, हमको भी ना पता है। ठीक है, कौन सी लिख ले बताइए आप लोग कमेंट में। अगला देखेगा आप 36 नंबर क्वेश्चन। गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताया अभी ना। C बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट आर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक विभव होता है? ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। तो प्यार बच्चों किस राशि का मात्रक है? वोल्ट विभव का मात्रक है। जूल बटे कूलम विभव का मात्रक है। अच्छा, इतना तो हम लोग जान रहे थे। वोल्ट बराबर क्या चीज होता है? जूल बटे कूलम होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर भी होता है, बट में कूलम भी उसको लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन चल जाएगा तारों के सर में। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सब के सब हो गया आंसर। कैसे पता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अच्छा, पता था ये तो। और 1 वोल्ट बराबर सबको ना पता है, भैया को नहीं पता है। जूल बटे V बराबर W बटे Q। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। अच्छा, वोल्ट विभव का मात्रक जूल बटे कूलम भी। हाँ, और 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है। अच्छा, तो न्यूटन इंटू मीटर रखेंगे तो न्यूटन मीटर बटे कूलम हो जाएगा। हाँ, यानी तीनों मात्रक है। तो हाँ, तीनों मात्रक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभव फार्मूला आसान है, बी नंबर होगा। अगला देखिएगा, धारिता का मात्रक फैराड होता है। काला देखिएगा, धारिता का विमान निकाला प्यारेलाल, सब लोग निकाल के देखा। C बराबर फार्मूला क्या होता है? तो पता है Q बटे V होता है। अच्छा, नहीं पता था, नहीं पता था, तो पता चल गया। आवेश की विमा AT और विद्युत विभव की विमा
नहीं पता, नहीं पता है तो फार्मूला से निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या चाहिए होता फार्मूला इसका, एम एल टी की घात माइनस, बार बार मैं छोड़ रहा हूँ, ये माइनस करके निकालोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 3 ए की घात -1। ये ऊपर जाएगा भाई बात, एम की घात -1, एल ऊपर जाएगा तो -2, टी ऊपर जाएगा तो +4, ए ऊपर जाएगा तो स्क्वायर, मिला लो। एम इनवर्स एल की घात -2 टी की घात 4 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। एकदम मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, भौकाल मचा दीजिए। देखिए बीमा कभी रटा नहीं करते, और आप लोग रटेंगे तो दिक्कत है। हम आपसे जितना बार पूछे भी मैं बता देंगे, वीडियो ही बना देगा। बीमा समझ के पढ़िए लिखिए, सब चीज समझ के पढ़ेगा तो सब चीज याद हो जाएगा, तो पता चलेगा कि लो हम तो एकदम तैयार है एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए तो हम आपके लिए तैयार कर, एकदम तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए, मेहनत कर दीजिए 6-7 महीना। अगला देखिए, भी व प्रणवता का मात्रक, फिर उसके बाद रिवीजन करना। विद्युत प्रणवता का दोस्तों प्रवणता, ठीक है, प्रणवता मैं बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। विद्युत प्रवणता का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, क्या चाहिए होता है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा भी बटे डेल्टा आर। तो बताओ विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तब वोल्ट बटे मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे भाई प्रतिरोधकता का मात्रक को मीटर होता है, पता है कि नहीं? बड़ी मस्त फार्मूला है, छोड़ो बहुत बाद में पढ़ना, रो बराबर आर बटा एल होता है। विभव विद्युत विभव प्रणवता का बीमा पूछा जा रहा है, अच्छा ऐसा बात है, हाँ इसने बात है प्यारे बच्चों। क्या चौथा फार्मूला डेल्टा भी बटे डेल्टा आर होता है, अच्छा ऐसा होता है फार्मूला से। विद्युत विभव का बीमा, हाँ एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -1, हाँ बहुत बढ़िया। दूरी का बीमा एल, अच्छा एल से एल बेचारा कट गया, अच्छा ऐसा बात है, कट गया बेचारा, हाँ एम एल ए की घात -3 ए की घात -1, अच्छा आंसर मिल गया, हाँ मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना, सॉल्व होने के बाद हर एक क्वेश्चन आसान है, लेकिन सॉल्व ना होने के बाद हर एक क्वेश्चन हार्ड है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत समर्थ क्या होगा? प्यार बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ द एयर नॉर्मल प्रेशर इज, तो प्यार बच्चों आज ही नाम आपको बताए हैं, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम मजा आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है एकदम मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के लिए मैं दिल दे देता हूँ, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, आज तक नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा है, हमको मौका मिलेगा तो पूछ देंगे। गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है भैया, क्यू बटे ए होता है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, देखो क्यू बटे भी होता है, पता था? नहीं पता था ना, कैसे साहब के पता है, क्यू बटे ए ना होता है, कहाँ पे है? सी बराबर क्यू बटे ए होता है, अच्छा ऐसा बात है, हाँ किसका बात को बात करें, अच्छा गोलीय चालक की बात करें, अच्छा गोलीय चालक ऐसा ना होता है, हाँ हम तो समझ में करते गोलीय चालक ऐसा होता है, इसकी त्रिज्या आर वगैरह होगा, अरे मान लो ना आरे होगा, ठीक है। अच्छा सी बराबर क्यू बटे, फिर बहुत मस्त क्वेश्चन है, सी बराबर क्यू बटे भी फार्मूला होता है ना, तब इसका मान निकाल लो, क्यू बराबर सी इंटू भी होता है। अच्छा तो क्यू की जगह सी इंटू भी पुट करना, हाँ एकदम सही। सी की जगह क्या पुट करना है, क्यू सी इंटू भी पुट करना है। बताओ गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का बात ना कर रहा, गोलीय चालक पर आवेश का पेश करना था, और क्षेत्रफल किसका होगा, गोले का, इस पर जो है प्यार बच्चों गोला, तो गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है, मैट्रिक में पढ़े होंगे ना फॉर्मूला, 4πr² होता है। अच्छा एक बात हम आपको बोले, चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा, सी बराबर 4πε0 आर होता है। अच्छा ये तो हमको पाते था, तो रख दीजिए, और का पाते था सी की जगह क्या रखेंगे, देख के बोलिए ना, 4πε0 आर इंटू में भी, अब बाटा में 4πr²। कट्टे वाला को कटाइए, कट्टे वाला को कटाइए, तो कटाने आता है आपको, कटिए हम कटाते हैं। 4 से 4 बेच रहा खत्म, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई बेच रहा खत्म, पाई से पाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म, तो बच गया क्या चीज, ऑप्शन नॉट बटा में आर, मिला ला ऑप्शन नंबर ए। अच्छा भी छूट गया, इंटू में भी, ठीक है, बट्टा में आर, देख लीजिए ऑप्शन नॉट भी बट्टा में आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन, और जो नहीं पता उसको स्टार मार के लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट लेने का, नया नया क्वेश्चन से मुलाकात हुआ, ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए,
आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। भुला गए क्या? हम आपको पढ़ाए थे ना प्यारे बच्चों, भुला गए का? स्थिर विद्युत परीक्षण में किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को आयतन विद्युत परीक्षण कहते हैं। और कोई भी गोला होता है उसके अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि आवेश वहां पर शून्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एकदम मस्त मौला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक सबको पता है लेकिन हमको पता नहीं है, क्या करें आप? अंदाजे मार देते हैं, वोल्ट इंटू मीटर होता होगा। ठीक है, सही है। फाइव बराबर क्या होता है फॉर्मूला? फाइव बराबर ए इंटू डी। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट के वोल्ट मीटर निकाल दिया। ठीक है, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बेचारे कहा जरा कि परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन ना होता है, मात्रक नहीं होता परावैद्युतांक का। फैराडे का भी नहीं, टेस्ला भी नहीं होता है। तो प्यार बच्चों, मात्रक हो सका नान, ये इसका मात्रक होता ही नहीं परावैद्युतांक का। परावैद्युत सामर्थ्य का नहीं होता, सॉरी, परावैद्युत स्थिरांक वही चीज है। पर इसी को परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है, अपेक्षिक परावैद्युत, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसलिए नहीं होगा। राइट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी कोई नहीं होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम मजा से क्लास, ये मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मेरे लिए वीआईपी क्वेश्चन। वीआईपी क्वेश्चन देखिए सॉल्व किसे कैसे होता है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम एक नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? झकास क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाना है। पूछा था 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता जानने से पहले आप लोग ये बताओ कि त्रिज्या का मान कितना देगा? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब रेडियस जो है प्यारे बच्चों, 9 गुना 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 9 गुना 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर। प्यारे बच्चों, चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? पता नहीं है आपको? पता है, हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर होता है। अच्छा, ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। सी बराबर बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं, बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, 9, हाँ बहुत बढ़िया। 10 की घात, हाँ 9, बहुत बढ़िया। अब बताओ आर का मान कितना देने हैं? देखो तो कहोगे आर का मान दिया हुआ है, कितना दे? 9 गुना 10 की घात 3 मीटर। अरे छोड़ो ना, मीटर मीटर, ठीक है, काट कुट कैसे आ गया। 9 से 9 बेचारा टपक गया ऊपर नीचे। ठीक है, अब ऊपर में क्या चीज बच रहा? 10 की घात 3 बट्टा में 10 की घात 9। हम सब बच्चों को पता है। ठीक है, कटेगा कटेगा, ऊपर में 3 है। अरे 10 की घात 3 - 9, तो घटाओ, आधार से पावर घटता है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 की घात -6 हो जाएगा। बताओ 10 की घात -6 किसके बराबर? 1 माइक्रो फैराड के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मस्त क्वेश्चन था, नहीं जानते थे सॉल्यूशन करने के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे सॉल्यूशन हुआ? कहीं भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, दिक्कत है पीछे करके देख सकते हैं, कहीं भी किसी दिन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, राइट आंसर सी नंबर। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल है, इसको फालतू में कवर कर लिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं याद रखना। अगला देख लीजिए, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ध्रुवन का जो परिमाण होता है मेरे प्यार बच्चों, पोलराइजेशन जो होता है प्यार बच्चों, इसका डिपेंड करता है ध्रुव के स्थितिज ऊर्जा पर और उष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, गोलीय आ रही है तो व्यंजक प्राप्त किए 5 नंबर में, 2022 में आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन था जो कि मैंने नहीं लिखा। ए और डी समान हो जा रहा है, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला मैंने सिद्ध किया है कि नहीं, याद भूल गए हैं? भूल गए हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी या बी ए ऐसे आपका सिद्ध हुआ होगा प्यार बच्चों, देख लेना, बी ए ऐसे करके हुआ होगा, ए बी हुआ होगा शायद। ठीक है, जो भी हो, रेडियस मैंने जो माना हो, और बी माइनस ए ऐसे आपका सिद्ध हुआ होगा। ठीक है, इसी फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब त्रिज्या क्या मानते हो वो यहाँ पर दिया हुआ है।
छोटे त्रिज्या बड़ी त्रिज्या, बाकी यही फॉर्मूला अपना था। तो देखो ना 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकालो, ए बटे ऐसा माइनस में मिल रहा है ना, बस आसान क्वेश्चन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, प्लस में नीचे दे, प्लस में नीचे प्राप्त नहीं होता, माइनस में नीचे माइनस में दिया गया ये, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर लगा दिया, खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विभव प्रवणता का मात्रा क्या होता है, तो सबको पता है वोल्ट बटे मीटर, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत वेग के बीच जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ए फोर अहमदाबाद। अगला देख लीजिए, कागज का पैरा वैद्युत समर्थ क्या होता है, तो कागज का पैरा वैद्युत समर्थ 14 गुना 10 की घात कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, बताओ प्यार बच्चों, 60 गुना 10 की घात 6 किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है। पारेक्स कांच का कितना होता है, पता है कि नहीं बताओ, ये टेफ्लॉन का, ये कागज का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है। गोलीय चालक के रूप में जो पृथ्वी का जो धारिता होता है 711 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फार्मूला तो बढ़िया से हम आपको प्राप्त किए है ना, व्यंजक वो ना बोले हैं। ऑप्शन नॉट ए बटन में डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर ए। एक बिंदु आवेश से आधार पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको याद रखना कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू बटे आर हो जाएगा। यही है विद्युत विभव का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िया से प्रूफ किए थे, भुला जाते हैं क्या। अगला देखिएगा, आर त्रिज्या की पृथ्वी धारिता क्या होती है, तो आर त्रिज्या गोलीय चालक की पृथ्वी की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, कार्बन पृथ्वी के काला कोट के लाल रंग का मान, ये क्या आ गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। बीबी रॉय जी वाला ट्रिक बताना पड़ेगा, अरे नहीं बताएंगे तभी तो काम चलेगा। हम आपको थोड़े सा बता दें, बीबी रॉय जी बट वेरी गुड वाइफ, और वाई। ठीक है, ज्यादा नहीं देना, इतना ही तक आप लोग समझिए। इसका 0 होता है ब्लैक का, ब्राउन ब्रे भूरा कलर का होता है कितना, 1, रेड का होता है 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4। तो प्यारे बच्चों रेड के लिए है तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये ट्रिक था। ठीक है, आगे तीसरा चैप्टर में पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला देखिए, दो समान धारिता वाले संयुक्त के समानांतर क्रम में अच्छा, अच्छा ऐसा बात है, क्या चाहिए होता है फॉर्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही ना होता है संधारित्र के लिए समानांतर, आज ना पढ़ाए हैं। तो बताओ क्या वो धारिता है, दो समान धारिता है, C बराबर C1 प्लस C प्लस C बराबर में क्या चाहिए हो जाएगा, C बराबर 2C, तो 2C आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समान धारिता वाला दो समानांतर क्रम में जुड़ेगा था, C प्लस C बराबर 2C, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ मजाक से हटके, मेरा क्वेश्चन मजाक से हटके रहता है। ठीक है, देखो वैद्युत ध्रुव केंद्र ऐसे विद्युत विभव का व्यंजक बढ़िया से प्राप्त किया, जीरो हम आपको प्रूफ करके दिखाए भी है। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला देखो, तीन संधारित्र समान धारिता वाले समानांतर क्रम में जोड़ा गया भैया, और फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों के दोस्तों जो धारिता है C है, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या चाहिए हो जाएगा C3, तो C बराबर क्या चाहिए हो जाएगा 3, 3 अरे 3 को संधारित्र है, समानांतर क्रम में है, तो 3 से 2 रहेगा 2C, अगर श्रेणी क्रम का रहेगा तो C/2, 3 को रहेगा श्रेणी क्रम में तो C/3, बस कुछ नहीं है। फिर समानांतर प्लेट के प्लेटों के बीच पाराबोलिक डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, ये पहले भी आपको बताए थे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि कौन सी राशि संधारित्रों के समानांतर क्रम में समान होती है, वो विभवांतर होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, तो हम आपको बढ़िया से बता दिए कि आवेश समान होता है, आज ने पढ़ाए हैं, बताइए एकदम बढ़िया से चैप्टर को फटाफट क्लियर कर दिए। अगला देखिए, चंद्रमा के धारिता कितना होता है, तो चंद्रमा के धारिता जो होता है मेरे प्यारे लाल, कितना होता है, 177 माइक्रोफेराड होता है चंद्रमा के। ठीक है, वायु में गोले चालक की धारिता उसके त्रिज्या का समानुपाती होता है, डी नंबर बढ़िया से पढ़ाए भगवान। क्या चाहिए होता है फॉर्मूला, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
आर, ये हो गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से आवेश का फैलाव होता है, दो चालकों के बीच, तो वहां पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की हानि होती है, ऑप्शन ए। पान डिग्राफ एक ऐसी मशीन है जो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है। जैसे प्यार बच्चों, आपको आज ना बताएं, 10 वोल्ट उत्पन्न करता है, मतलब 10 लाख वोल्ट, तो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने, यानी कि उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है ना। धारा तो इसमें ना उत्पन्न होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। यही काला क्वेश्चन आ गया, बेबी रॉय वाला ट्रिक लगा के इसको विदा कर दीजिए। ठीक है, बेबी रॉय जी, बेबी रॉय जी, आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, जब तक आगे यूज नहीं होगा, जब तक इसका 0, इसका 1, रेड का 2, इसका 3, इसका 4, किसका, तो येलो का 4 हो जाएगा, येलो का, बेबी रॉय जी के ट्रिक से। कार्बन प्रतिरोध क्या पता है आप लोग को? नहीं पता था, अगला चैप्टर पढ़िएगा। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान क्या चीज होता है? तो बी रॉय जी, फिर आ गया ट्रिक बे रॉय जे, बट वेरी गुड 5, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ग्रीन का 5, तो ग्रीन का कितना हो जाएगा हरे रंग के लिए? 5 हो जाएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर पेट का मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, तो प्यार बच्चों का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम आपको प्रूफ करके ना दिखाए थे। अब बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो पसंद आया कि नहीं आया? अगर पसंद आया तो लड़का दबा के मान पहले हल्का करना, और कमेंट करके बताइए प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा। जो भी चैनल से नए बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके जरूर जाना। ठीक है, और कमेंट करके प्यार बच्चों बताइए आज का आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपको नॉलेज मिला, कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है प्यार बच्चों, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।